आइए बलवंत साहब अगला प्रश्न शामिल करते हैं। सोमनाथ जी की तरफ से प्रश्न है, इनका सवाल है पर्सनल लोन पर। आपका स्वागत है। आप पर्सनल लोन चाह रहे हैं, राउंड अबाउट आपने मेंशन किया है आपको 5 लाख के लोन की रिक्वायरमेंट है, ये आपकी आय है। आप हमें बताइए, जिस तरह से सोमनाथ साहब आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, आपने अभी कहीं चेक किया, कुछ आपने डिटेल्स देखी हैं, कहीं बैंक से संपर्क किया आपने? सोमनाथ साहब आप लाइन पर हैं? हेलो जी, इनसे हम कुछ देर में हम संपर्क स्थापित करेंगे। इनफैक्ट ये जो डिटेल्स हैं ये सोमनाथ साहब की हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। सोमनाथ साहब ने ये जो प्रश्न भेजा है, ये हम इसकी डिटेल्स, जिस तरह से बलवंत साहब इनकी जो रिक्वायरमेंट है, आप इनको कैसे देखेंगे? इनका बेसिकली पर्सनल लोन जो ये लेना चाह रहे हैं, इसमें अभी जो पूरा ओवरऑल सिनेरियो है, इसके बीच में लेंडर्स कैसे कॉल ले रहे हैं? जो इकोनॉमी भी जिस दौर से गुजर रही है, क्या उसका भी इम्पैक्ट रहता है? मतलब लेंडर्स जब कॉल लेते हैं, आप किस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, कितने समय से हैं, क्या प्रोफाइल है, काफ़ी कुछ देखा जाएगा। ये आप इस समय जो प्रेजेंट सिनेरियो है, इसको इनके समक्ष कैसे रखेंगे और कैसे बढ़े आगे? देखिए सौरभ जी, ऐसा है, आपने सही बताया कि जैसे अभी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है इतनी अच्छी नहीं है, जॉब कट्स वगैरह हो रहे हैं, तो जो लेंडर है वो पर्सनल लोन जो देने में और ज़्यादा हिचकिचाने लग गए हैं। और जहाँ तक सवाल है कि आपकी कितनी एलिजिबिलिटी बनेगी, वो डिपेंड करता है आप कहाँ पे काम करते हैं, आपके जो एम्प्लॉयर है उसका क्या प्रोफाइल है। अगर बड़ी लिस्टेड कंपनी है या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको रेट भी अच्छा मिलता है और एलिजिबिलिटी ज़्यादा मिलती है। पर नॉर्मली जो पर्सनल लोन की एलिजिबिलिटी है वो आपकी मंथली इनकम का 9 गुना से 18 गुना के बीच में रहती है, पर निर्भर करता है। जैसे मैंने बताया कि आपका जो एम्प्लॉयर है, अगर ए क्लास एम्प्लॉयर है, जो लेंडर है उनका कैटेगराइजेशन रहता है एम्प्लॉयर के हिसाब से, और अगर ए कैटेगरी है तो आपको रेट भी अच्छी मिल जाती है और 18 महीने तक का आपको पर्सनल लोन भी मिल जाता है। और जो नॉर्मली रेट है पर्सनल लोन की, जो इंटरेस्ट रेट है वो 18 से 24% के आसपास रहती है, क्योंकि लेंडर के पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। तो अगर आपके पास अगर कोई सिक्योरिटी देने के लिए हो तो मैं सुझाव दूंगा कि आप वो सिक्योरिटी के सामने आप लोन ले लीजिए, तो आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम पड़ेगी। जी, तो इस तरह से जो कुछ ऑफर्स हैं हम स्क्रीन पर रन भी कर रहे हैं, और इनका जैसे इन्होंने बताया वर्किंग है और जिस ऑर्गेनाइजेशन में है उसमें पिछले 10 साल से हैं ये सेम ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो जहां पर इनका अकाउंट है, सैलरी अकाउंट, सबसे पहले क्या वहां पर कदम रखें? ऑफर जो है मार्केट में वो तो स्क्रीन पर है, लेकिन सबसे पहले क्या वहीं पर ट्राई किया जाए? ये तो सौरभ जी ऐसा है, आपको पर्सनल लोन ही नहीं, कोई भी लोन अगर लेना है, आपका जो बैंकिंग रिलेशनशिप जिस बैंक के साथ में है उसको अगर अप्रोच करेंगे तो उनके पास में आपकी क्रेडिट जो ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री वगैरह है, तो वो लेंडर ज़्यादा कंफर्टेबल होता है और आपकी भी जो प्रोबेबिलिटी है वहाँ से लोन मिलने की फेवरेबल टर्म पे बढ़ जाती है। तो किसी को भी लोन लेना, इवन बिजनेस लोन भी लेना हो, तो आपको सबसे पहले जो आपके एग्जिस्टिंग बैंकर जहाँ पे आपका करंट अकाउंट है या सेविंग बैंक अकाउंट है, उनको अप्रोच करना चाहिए और वहाँ से मोस्टली मिल जाता है अगर आपकी क्रेडिट रिकॉर्ड वगैरह अच्छे हो तो। आइए अगले सवाल